तो हेलो दोस्तों, 11,231 के ऊपर बुल्स आज के वीडियो का टाइटल यही है। और ये एक शॉर्ट टर्म टॉप के हिसाब से यहाँ पे काम करने वाला है। और यदि 23 जुलाई की हम एक्सपायरी यदि देखें गुरुवार के दिन की, तो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाली है 11,231। जब तक 11,231 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में और फ्यूचर में ऊपर निकलता नहीं है, तब तक निफ्टी में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन जारी रहेगा दोस्तों। और ये ऑब्जर्वेशन चार्ट और ऑप्शन चेन को देखते हुए ये दिख रहा है। तो मैं हूं आपका होस्ट, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने ही टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है निफ्टी ट्रेंड्स। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि 11,000 बुलंद सपोर्ट का काम वहां पे कर रहा है। यदि आपने ये वीडियो देखा नहीं है तो प्लीज़ वहां जाके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज किस तरीके से निफ्टी में मोमेंटम जो है वो हुआ था। तो ऑब्वियसली एक गैप अप हुआ था मॉर्निंग में, और गैप अप जो हुआ था वो 11,231.20 पे हुआ, और वहीं पे हाई बना दोस्तों, वहां से सेलिंग आई। और जो लो बना स्पॉट में दैट वाज अराउंड 11,057, वहां से फिर से बाइंग आई, और जो क्लोजिंग हुई है वो 11,143, मतलब सोमवार के मुकाबले लगभग -18 पॉइंट यहाँ पे हुई है। और परसेंटाइल में यदि हम बात करें तो -0.17% का यहाँ पे हुआ है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 11,000 का बुलंद सपोर्ट है, तो ऑप्शन चेन भी वही इशारा कर रही थी और चार्ट भी वही इशारा कर रही थी। तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे आए तो एक रेड कैंडल टोटली बन रही थी। यदि क्लोजिंग 11,100 के नीचे हो जाती तो बेरिश एनगल्फिंग टाइप ऑफ कैंडल यहाँ पे बन जाती है। और ये जो कैंडल थी वो मारुबुजू, फुल रेड मारुबुजू, मतलब सेलिंग की प्रेशर वाली मारुबुजू कैंडल आपको वहां पे दिख जाती। तो इसलिए इस कारण की वजह से एक शॉर्ट टर्म टॉप है, यहाँ पे करेक्शन जो है जारी रह सकता है दोस्तों। और सपोर्ट की यदि हम बात करें बाय लुकिंग द चार्ट, देन सपोर्ट इज एग्जिस्टिंग। सपोर्ट यहाँ पे आ रहा है अराउंड द जोन्स। यदि भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से देखें तो सपोर्ट इस गैप जोन को रिटेस्ट जो है वो कर सकता है। यदि इसमें निफ्टी में थोड़ी सी जो है कमजोर यहाँ पे कंटिन्यू रहे, देन देर में भी पॉसिबिलिटी दैट निफ्टी गेट टच द जोन ऑफ 11,000, और 11,000 भी टूट जाता है तो 11,920 से 9,000 10,950 का लेवल भी वो टेस्ट कर सकता है। बट यदि आज का लो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, दैट इज 11,057, यदि टूटता नहीं है देन कंसोलिडेशन इस जोन में भी आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 में। अभी ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूं कि शॉर्ट टर्म करेक्शन यहाँ पे क्यों हो सकता है। यदि आज की कैंडल आप देखोगे तो ओपन इज इक्वल टू हाई का प्रेशर जो है ऊपर के साइड से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं आपको हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, एक टेक्निकल एनालिसिस में एक रूल है। तो यहाँ पे एक जो टॉप था 8 जून 2020 का, उसके हिसाब से ही मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा टॉप पर सेलिंग प्रेशर बनता है ओपन इज इक्वल टू हाई करके, तो नीचे जो है थोड़ा बहुत करेक्शन हो जाने के बाद फिर से बुल जो है ऊपर के डायरेक्शन में निफ्टी को या उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी को या स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश जो है मोस्ट ऑफ टाइम करते हैं। यदि ये 2 से 3 बार आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो ये थी 13 मई की, ये कैंडल थी अराउंड दिस वन आल्सो 20 अप्रैल की। तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो और इससे आपको अंदाजा जो है ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से ध्यान में आ जाएगा। और चार्ट का एनालिसिस करते टाइम आपको एक कॉमन पैरामीटर, कॉमन एस्पेक्ट जो है हमेशा समझ लेने होंगे दोस्तों। तो चलिए, आज का तो हमने देखा है, तो आवरली में क्या मोमेंटम वहां पे हुआ था वो देखने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट कैंडल गैप अप हुई थी, बट ओपन के ऊपर वो ट्रेड नहीं कर पाई, तो इससे सेलिंग आई। और अब फर्स्ट आवर का जो लो था वो 11,103 के आसपास हुआ। फिर 2 या 3 घंटे के लिए वो कंसोलिडेशन में गया, और फिर से वहां पे सेल ऑफ हुआ, जर्क हुआ, और 11,057 का लो बनाया। और 57 का लो बनाने के बाद वहां से एक थोड़ा बहुत रिकवरी आई, और जो क्लोजिंग है अराउंड पिछले दिन के, मतलब 21 जुलाई की, जहां पे हाई था फर्स्ट आवर की कैंडल का, उसके आसपास ही वहां पे हुई है। -18 पॉइंट्स वहां पे आपको दिख रहे हैं। दैट इज द सीन ऑफ 1 आवर। यदि
15 मिनट टाइम फ्रेम में हम इसको अच्छे तरीके से झांकने की कोशिश करें, देखने की कोशिश करें, तो ये जो गैप जोन है दोस्तों, इस गैप जोन को टच करने की कोशिश जो है यहाँ पे निफ्टी ने की थी, और पॉसिबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी भी यही यहाँ पे बनती है। यदि हम पॉसिबिलिटी की यहाँ पे बात करें तो ऑटोमेटिकली एक टच तो यहाँ पे गैप जोन को फिल करने के लिए हुआ था। यदि ये मोमेंटम अच्छा है तो फिर से एक बार रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी यहाँ पे आके ऊपर की डायरेक्शन में जा सकता है, या यदि ये वीकनेस रहेगा देन ऑटोमेटिकली इट विल डायरेक्टली ब्रीच द लेवल एंड इट में टेस्ट द लोअर लेवल, और जो लेवल वहाँ पे पेंडिंग दिख रहा है या गैप जो दिख रहा है दैट इज अराउंड 10,960 या 65 के जोन के अराउंड जो है हमें दिख रहा है बाय लुकिंग द 15 मिनट चार्ट। अभी आज से हम थोड़ा सा 5 मिनट में भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें जो है इंट्राडे में होती है और किस तरीके से हम उधर सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट 5 मिनट्स के कैंडल ने ही हमें अलार्म दिया था कि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर जो बन रहा है, उसके बनने के बाद यदि हम यहाँ पे देखें थोड़ा सा रिकवरी हुई थी अराउंड 30% फर्स्ट कैंडल के, तो 11,157 से फिसल गया वो, और उसने जो लो बनाया वो 11,100 के आसपास बनाया, और उसके बाद में फिर से कंसोलिडेशन हुआ अराउंड 50% ऑफ दिस बिग कैंडल। और जब एक रिजेक्शन हुआ, मतलब यदि हम यहाँ पे देखें तो ये आपको यूज में आएगा दोस्तों। यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ था, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन हुआ, और लास्ट टाइम थर्ड टाइम यहाँ पे रिजेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पे निफ्टी ने रिजेक्शन बहुत ही एक्सेलरेटेड हुआ, और यहाँ से 11,185 से लगभग 11,62 का जो है लो बना, और क्लोजिंग के वक्त में वहाँ पे रिकवरी जो है आपको देखने को मिली। दिस इज द सिंपल निफ्टी चार्ट एनालिसिस। तो ऑटोमेटिकली ऊपर के साइड में 11,231 तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नीचे के साइड में ये जो गैप जोन है तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा लॉन्ग बनने के लिए, यदि निफ्टी इस जोन में स्ट्रेंथ दिखाता है और इस तरीके की वीक वाली कैंडल यहाँ पे बनती है तो ऑटोमेटिकली आप लॉन्ग हो सकते हो। बट यहाँ पे यदि बेरिश सेंटिमेंट जग जाते हैं और प्रॉपर रिटेस्ट होता है नीचे से, तो आपको नीचे के साइड में खेलने के लिए वहाँ पे ट्रेड ओपन रहेगा दोस्तों। और लाइव मार्केट में आपको किस तरीके से वहाँ पे ट्रेड करना है उसके रिगार्डिंग यदि आपको मदद चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके वहाँ पे ज्वाइन होके जो लेवल्स है वो देख सकते हो दोस्तों। तो चलिए ऑप्शन चेन में चलते हैं। तो आज की निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है दैट इज अराउंड 11,132.60, और कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से हम सपोर्ट ढूंढने की तलाश करेंगे। 11,132 मतलब 11,100 पर हम एट द मनी कॉल है, और 11,150 पर हम एट द मनी पुट है दोस्तों। तो ऑटोमेटिकली आज के दिन की यदि खासियत हम यहाँ पे देखें 11,200 से 11,500 के रेंज में आपको क्यूमुलेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है वो तगड़ा ऐड होता हुआ दिख रहा होगा, और इसके साथ 11,500 के स्ट्राइक पर या 11,400 के स्ट्राइक पर, इन दोनों स्ट्राइकों पर जो है लॉन्ग अनवाइंड होते हुए दिख रही है। तो इससे आपको ये अंदाजा आ रहा है कि मार्केट जो है एक्सपायरी कल के दिन के लिए 23 जुलाई की एक्सपायरी जो है दैट में गेट अराउंड टर्न अराउंड 11,100 से 11,200 के रेंज में जो है मार्केट एक्सपायरी दे जाए, क्योंकि बाय लुकिंग दिस डेटा यहाँ पे जो है शॉर्ट बिल्टअप होता हुआ आपको दिख रहा होगा। और शॉर्ट जब बिल्ट होता है तो क्या होता है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड में वहाँ पे एक्सपायर कर जाता है। तो ऑटोमेटिकली यदि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 11,150 से 11,300 तक या 400 तक लगभग 9 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 1 लाख, ये सभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, और नेट चेंज भी आपको यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है इस व्यू से, ये जो स्मार्ट ट्रेडर्स है इस व्यू से, क्योंकि निफ्टी जो है एक रेंज में वहाँ पे कंसोलिडेट कर जाए और वहाँ पे एक्सपायरी कर जाए, इस फिराक में वहाँ पे हुई है। यदि पुट साइड से यदि हम सपोर्ट की बात करें तो ऑटोमेटिकली लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी मेंशन करा था कि 11,000 का अल्टीमेटली एक बुलंद सपोर्ट है, जहाँ पे कल के मुकाबले लगभग 32 लाख से 38 लाख का यहाँ पे क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट 11,000 के स्ट्राइक पर आपको हो तो दिख रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो है 11,000 की एक लेवल यहाँ पे आपको 30 तारीख के एक्सपायरी में आपको दिख सकती है। और ऑटोमेटिकली बाकी स्ट्राइकों की बात करें तो 10,800 से 11,000 तक आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी आपको ऐड होता हुआ दिख रहा है, और इस साइड से भी शॉर्ट जो है बिल्ट हुए हैं। मतलब एक स्पेसिफिक रेंज में ही निफ्टी अभी खेल सकता है कल के एक्सपायरी दिन के लिए, और उस रेंज के यदि हम बात करें तो 11,200 से
11,000 की लेवल वहाँ पे रहने वाली है। इन बिटवीन यदि इंट्राडे में कोई स्पाइक आता है, डाउन मूव आता है, 11,000 टूट जाता है किसी कारणवश या किसी न्यूज़ की वजह से, तो उस केस में आपको डाउन साइड के लिए प्ले करने के लिए वहाँ पे तैयार रहना होगा और रिकवरी भी फास्टर वहाँ पे होने के संभव है। तो इसलिए आपको फ्लेक्सिबल एक्सपायरी डे के दिन वहाँ पे रहना होगा दोस्तों। दैट वाज द चार्ट लेवल्स एज वेल एज ऑप्शन चेन एनालिसिस लेवल्स फॉर यू। ओके दोस्तों, तो आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके साथ दोस्तों जीरोधा जो इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, उसके साथ यदि आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। उस लिंक का यूज़ करते हो तो लाइफ टाइम के लिए निफ्टी ट्रेंड्स परिवार की तरफ से आपको फ्री गाइडेंस और सपोर्ट और ट्रेनिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो निफ्टी बैंक के चार्ट पर आए हैं। ओपनिंग जो हुई थी निफ्टी बैंक की अराउंड 30,159 के अराउंड हुई, वहाँ से 30,208 का जो है हाई बनाया और लो जो था 22,658, मतलब 600 पॉइंट वहाँ से गिरा था निफ्टी बैंक। और क्लोजिंग जो हुई है अराउंड 22,881, मतलब कल के मुकाबले लगभग प्लस 99%, मतलब 100% यहाँ पे क्लोजिंग जो है निफ्टी बैंक ने दे के रखी है। यदि आज के टॉप की बात करें तो ऑटोमेटिकली इट इज जस्ट रिसेंबलिंग टू द कैंडल विच वॉज बिंग फॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च 16 मार्च की कैंडल का जो लो था उसके अराउंड यहाँ पे आज का टॉप बन रहा है और इस टॉप के ऊपर ही बुल्स का जो है प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। बट प्रायर टू दैट देयर विल बी कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन के केस में यदि कंसोलिडेशन निफ्टी बैंक में होता है तो सपोर्ट इज लेइंग इज अराउंड समवेयर हियर 22,622 आज टेस्ट हुआ है। तो निफ्टी जो है इस जोन को ब्रीच नहीं करना चाहिए। जब इसको सस्टेन कर पाएगा तो आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम जो है देखने की संभावना वहाँ पे बनी रहेगी। यदि निफ्टी बैंक का आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो फर्स्ट आवर की कैंडल ही जबरदस्त बेरिश कैंडल हुई थी, बट नेक्स्ट जो यदि हम 5 घंटों की कैंडल की बात करें तो एक कंसोलिडेशन वहाँ पे होता हुआ दिख रहा है और इधर साइड में ब्रेकआउट, मतलब इधर ऊपर के साइड में या नीचे के साइड में यदि ब्रेकडाउन होता है तो ऑटोमेटिकली आपको उस तरीके से आपको वहाँ पे ट्रेड करना होगा। यदि ब्रेकडाउन होगा तो उस केस में 22,198 एक लेवल आपको निफ्टी बैंक में दिख सकती है। बट जो टॉप परफॉर्मिंग बैंक या मेजर कंट्रीब्यूटर इन द निफ्टी बैंक आर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक। तो उनकी जो डायरेक्शन रहेगी उसके हिसाब से ही निफ्टी बैंक जो है खेलने की कोशिश करेगा और उसको आपको ध्यान देके ही वहाँ पे ट्रेड करना होगा दोस्तों। 15 मिनट भी वही इशारा कर रहा है और आपको वही चीज़ें जो है वो दिखा रहा है। और यदि हम 2 दिन की बात करें, कल के दिन की या आज के दिन की, तो आपको इसमें जो है चीज़ें यही ध्यान में आएगी कि वो रिस्पेक्ट कर रहा है। इट इज़ जस्ट रिस्पेक्टिंग दैट लो ऑफ बोथ डेज, और यदि इसको वो प्रोटेक्ट कर जाता है तो ऊपर के साइड में आपको इस ऊपर के डायरेक्शन का जो टारगेट्स है आपको वहाँ पे देखने की संभावना निफ्टी बैंक में आपको दिख सकती है। ऊपर के डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली 23,500 है और यदि एक्सेलरेशन रहेगा तो 24,000 आपको देखने को मिल सकता है। और यदि आज का जो लो है 22,688 या 54 का जो लो है यदि वो टूट जाता है तो नेक्स्ट साइड 22,514 या 22,400 आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है दोस्तों। और ये जो फॉल जो आती है, जब ये गिरावट जो आती है, दिस इज नथिंग बट दोस्तों कि ये रिटेस्ट होता है और रिटेस्ट होना वहाँ पे ज़रूरी होता है। जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर के डायरेक्शन में जाना होता है तो उसके लिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एज पर द मूव ऑफ द रिस्पेक्टिव इंडाइसेस। तो चलिए निफ्टी बैंक की हम अभी एनालिसिस करेंगे ऑप्शन चेन के साथ। तो यदि स्पॉट की क्लोजिंग देखें तो 22,850 है। कॉल के माध्यम से हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे और पुट के माध्यम से हम सपोर्ट ढूंढने की तलाश करेंगे 23 जुलाई 2020 के एक्सपायरी के लिए। तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ जो है यहाँ पे ध्यान देनी होगी दोस्तों कि हमेशा निफ्टी बैंक तो वोलेटाइल रहेगा ही रहेगा, और आप हमेशा ध्यान दीजिए कि निफ्टी बैंक किस तरीके से या किस डायरेक्शन में वहाँ पे वर्कआउट हो रहा है। बिकॉज ये एंड ऑफ द डे के ऑप्शन चेन की चीज़ें रहती है और उसके हिसाब से ही आपको जो चीज़ें जो है समझ में आ सकेगी। आई थिंक यहाँ पे अपडेट हुआ नहीं है तो आज के वीडियो में निफ्टी बैंक का ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है आपको उपलब्ध नहीं होगा। बट चार्ट को देखो आपको यही ध्यान में आ रहा है कि दोस्तों आज का जो लो है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, कंसोलिडेशन यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जब रहेगा दोस्तों तो दैट विल गिव यू कंफर्मेशन की, क्योंकि जब भी कोई हम बोलते हैं कि साइलेंट या कंसोलिडेशन में जब कोई भी इंडाइसेस या सिक्योरिटी जब जाती है तो वहां से इधर साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब होता है तो आपको अच्छी खासी मूव मिलने की संभावना आपको वहां से ज़्यादा रहती है।
और ये ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर पल आप ट्रेड या हर मूव पर ट्रेड लेने की कोशिश करो। आपके लिए आप कुछ भी रूल जो है सेट करके उस रूल को आप फॉलो कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपको जो सेटअप से जब आपको दिखाएंगे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, तो ही आप वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। बिकॉज वॉलेटिलिटी अब जो है बढ़ सकती है, और उस केस में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड पर भी फोकस यहाँ पे करना होगा। एज ए निफ्टी ट्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को यही बात बताते हैं कि मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स ही आपको वहाँ पे करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। भले आपके विनिंग में रहे या लूजिंग में रहे, दैट विल बी द एक्सपीरियंस। और ये एक्सपीरियंस जो है आने वाले दिनों के लिए आपको काम आएगा, और हमेशा इस चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीडियो ये पे करूँगा वाइंड अप। ये वीडियो के माध्यम से दी गई लेवल्स बाकी की चीज़ें आपको अच्छी लगी हुई होगी, तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। इसके साथ दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हमने फ्री में 3 कॉल यहाँ पे डाल रखे थे, और उनका जो परफॉर्मेंस है डेली इस तरीके से हम यहाँ पे डालते हैं। और आप हमारा चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है दैट इज निफ्टी ट्रेंडिस्ट, आप यहाँ पे डाल के आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो गए, जहाँ पे 3 से 5 कॉल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में हम डालते हैं। लाइफ टाइम के लिए कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है दोस्तों। आप ज्वाइन होकर हमारा लाइव परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं पे होगा एंड। धन्यवाद दोस्तों।